हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए समोसे की रेसिपी लाए हैं। आज हम समोसा बनाने वाले थे, सबकी बहुत डिमांड थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे समोसा। समोसे के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 से 5 बॉयल्ड आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, हाथों से ही मैंने क्रश कर लिया है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी हरी धनिया, और थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर अगर आप ऐड करना चाहें ऐड कर दें। ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी हाथों से। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत टेस्टी बनने वाली है, तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और एक कढ़ाई मैंने ले लिया है फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल आप खाने वाला ऑयल जो ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ डाल दिया है इसमें तड़के में, और 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। जीरा और सौंफ जब चटकने लगी है तो उसमें टमाटर ऐड कर दिया है। उसी टमाटर के साथ थोड़ी सी हरी मटर ऐड कर दिया है। हरी मटर समोसे में बहुत अच्छी लगती है, आजकल तो अभी ताज़ी आ रही है हरी मटर, तो टेस्ट अच्छा लगता है। और जो आलू हमने मिक्स करके रखा था फ्रेंड्स, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। हींग का तड़का देना आप बिल्कुल भी ना भूलें, मैंने हींग का तड़का दिया है। अगर आप फ्लेवर पसंद करते हैं हींग का, तो हींग ज़रूर तड़के में डाल दीजिए थोड़ा सा, इससे समोसे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एकदम हींग वाले समोसे बन के आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आलू हमें अच्छे से भून लेना है। इसमें इसमें हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सब पहले ही मैंने डाल दिया है। बस आलू को अच्छे से भून लूँगी और मटर भी पक जाएगी। अब आलू भुन चुकी है, इसी के साथ मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू जो है ठंडा हो जाए तब तक हम आटे का डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है डो के लिए 2 कप मैदा ले लेंगे फ्रेंड्स, छोटे कप से मैं ले रही हूँ। और थोड़ा सा अजवाइन हाथों से ऐसे क्रश करके इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन क्रश करके डालें तो। नमक स्वाद के अनुसार ले लेंगे, और इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल आप ज़रूर डाल दें, जो ऑयल आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल डाल सकते हैं। मैं घी यहाँ पे गरम करके डाल रही हूँ, घी से खस्ता करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हमको हाथों से मसल मसल के खस्ता कर लेना है आटे को, और जब तक इसकी बाइंडिंग अच्छे से होने लगे तब तक हमको इस तरीके से लड्डू बनने लगे, और तब तक बस हमें खस्ता करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेना है। तो पानी बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड करें, बहुत ज़्यादा पानी ना ऐड करें इसमें। और ये देखिए फ्रेंड्स, डो हमारा तैयार हो गया है एकदम से। अब इसको हम थोड़ी देर मसल के इसको ढक के रख देंगे। तो इसको मैं एक कपड़े से ढक देती हूँ, जिससे कि ये रेस्ट हो जाएगा। तो रेस्ट 20 मिनट हमने इस डो को रेस्ट दिया है। 20 मिनट के बाद एक बार इसको दोबारा से मसल लेती हूँ हाथों से, और उसके बाद समोसे के लिए लोई कट करूँगी छोटी छोटी। तो इसकी लोई जो होती है फ्रेंड्स, वो ओवल शेप में बेली जाती हैं। गोल शेप में बेलने से आप समोसे जैसा वो नहीं दे पाएंगे, इसका जो समोसे का शेप होता है वो नहीं आता है। तो इसी तरीके से आप ओवल शेप में। अब ये मेरा जो चकला है ये छोटा है, तो छोटा ही बनेगा समोसा। वैसे तो मैं बहुत बड़ा बड़ा समोसा बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप शेप देखिए, अगर आप ओवल शेप में इस तरीके से समोसे बेलेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करके इस तरीके से बेल लीजिए। बेलने के बाद में किसी चाकू की सहायता से जो है इसको कट कर लेना है, और दोनों तरफ से ऐसे पलट के बेलिए कि जिससे कि आपकी जो ये रोटियां हैं ओवल शेप की, ये जो है बिल्कुल भी मोटी पतली ना हो। अब ऐसे बीच से जो है हम इसको कट कर देंगे। दोनों दिखा देती हूँ मैं आपको, देख लीजिए, दोनों बीच से कट कर देंगे। तो थोड़ा सा अगर आपको लगे कि कहीं से छोटी है तो थोड़ा सा ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, इसका शेप ना बिगड़ने पाए, और बाकी इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों साइड को लेके हम इसको जो है फोल्ड कर देंगे, और इसी में अपना समोसा भर लेंगे। अब डो अभी ताज़ा बना है, तो आप चाहें तो अगर पहले से डो बना के रखें तो इसमें मैदे का घोल से एक स्लेरी बना लें, वो लगा दें। लेकिन हमें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आटा इसका सॉफ्ट गूँथा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
अब इसी तरीके से ये बीच का पॉइंट आपको ऐसे मिला देना है। उसके बाद इधर से मिक्स कर देना है चुटकी की सहायता से और इधर से मिक्स कर देना है और आपका समोसा एकदम बनके तैयार हो गया। तो एकदम इजी तरीके से हमारा ये समोसे का शेप बन जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है और हमें कोई स्लरी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे आपको समोसे को बैठा देना है। तो है ना एकदम रेडीमेड समोसे की तरह इसका शेप। इसी तरीके से दूसरी रोटी को भी मैं बेल लूँगी और उसको भी भर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम ऐसे बीच से जो है फ़ोल्ड कर लेंगे। अब होली में तो समोसा हर कोई बनाता है, जैसे मैंने आपको बताया इसके बीच में आलू भर लेंगे। तो आप भी बनाइए समोसा और ज़रूर जो है एंजॉय कीजिए। होली के लिए आपके लिए मैं रेसिपी ले आई हूँ समोसे की। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आलू डाल दीजिए। मैं तो हर होली पे जो है समोसा बनाती हूँ फ्रेंड्स। होली पे मेरे घर में सबको इंतज़ार रहता है कि आज मैं समोसा बनाऊँगी। तो मुझे समोसा बनाना बहुत अच्छा लगता है और सबको बहुत पसंद आता है मेरे घर में। तो बीच का पॉइंट दोनों पकड़ते हुए इसी तरीके से चुटकी से दबा देंगे। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और बहुत ईजी है समोसा बनाना। किसी भी जो है समोसे का जो है शेप बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप किसी भी दुकान से लेंगे बिल्कुल वैसा ही समोसा मैंने बनाया है। तो 2 समोसा हमारा बनके तैयार हो गया है। चलिए बाकी के सारे समोसे भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा समोसा? मैंने जो है बना के सारा तैयार कर लिया है। शेप देख सकते हैं आप, बिल्कुल रेडीमेड समोसे की तरह आया है। और इसी तरीके से समोसा बनाएंगे। अब एक कढ़ाई मैंने ले लिया है, इसमें हमने डाल दिया है ऑयल। अब इसी ऑयल में हम अपने एक एक समोसे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे आपको समोसे देख सकते हैं कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो है। बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहे हैं समोसे मैं डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। और धीमी धीमी आंच पर मैं 4-4 समोसे इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। जब फ्राई होके समोसे ऊपर आ जाएंगे तब इसको मैं पलट दूँगी और धीमी आंच पर ही इसको फ्राई करती रहूँगी। लास्ट में हम थोड़ी देर के लिए फ्लेम जो है मीडियम करेंगे। बाकी स्लो आंच पे ही अगर आप समोसे बनाएंगे तो आपके समोसे बहुत खस्ता बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इसके अंदर जो आलू भरी हुई है उसका स्वाद तो बिल्कुल ही माशाअल्लाह है। तो एक बैच समोसा हमारा तैयार होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विज़िट कर रहे हैं, अगर उनको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से नई नई रेसिपी को रोज़ देखते रहें। अभी तो मैं रोज़ ही रेसिपी अपलोड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे मैंने बनाई है चटनी, इमली की चटनी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और आप चाहें तो खट्टी चटनी भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सब मीठी चटनी ही खाते हैं इसके साथ में। तो इमली की चटनी के साथ मैं समोसे सर्व कर रही हूँ। आप बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी समोसे की रेसिपी। आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी आज की। तो इसी तरीके से हम नई नई रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे और आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। आप भी समोसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। इसी तरह नई नई रेसिपी हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, एक समोसा मैं आपको ज़रूर तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए कितना खस्ता और करारा बना है समोसा हम, और इसकी फिलिंग की क्या बात है, एकदम लाजवाब है फ्रेंड्स। तो एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।